Hello students, my name is Lovepreet and I am a training and placement head over modern group of colleges, and today we will discuss about the data collection methods which are the basic tool for collection of any data for the survey। जैसे भी हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है, कस्टमर की कंप्लेंट रहती है, चाहे हमने कोई रिसर्च करनी है, उस कस्टमर की हमने कंप्लेंट हैंडलिंग करनी है, चाहे कोई किसी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोडक्ट के बारे में हमने कोई सर्वे करना है कि अगर हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें तो हमारा वास्तव में उससे फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा होगा, इस चीज़ के बारे में हम पता चल कर सकते हैं। और एक पायलट सर्वे की तरह हम इस डाटा कलेक्शन को यूज़ करके हम कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी कंपनीज है हमारे पास, अगर कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है वो सबसे पहले उसका एक सैम्पल स्पेस डिज़ाइन करती है। सैंपल क्या है कि एक जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जिस एरिया में हमने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, और लॉन्च कैसे करना है किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से, ऑफलाइन है बाय यूजिंग द शोरूम्स, बाय यूजिंग द विंडो डिस्प्लेस एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर द प्रमोशन एंड मार्केटिंग, वो एक अलग है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास अगर डाटा है तो हम उस डाटा को कैसे यूज़ करना है एक अच्छा सैंपल बनाने के लिए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली और अच्छे तरीके से लॉन्च कर पाएँ। ये हर कंपनी के लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। मान लो कि अगर हमने डाटा कलेक्शन गलत कर ली, हमने सैंपल गलत ले लिया, हमने काम करने से पहले ही गलतियां कर दी, तो हम कभी भी उस प्रोडक्ट को सही इम्प्लीमेंट करके जिन लोगों के लिए बना है उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, हिमाचल प्रदेश का रीजन रहता है, उसमें ज़्यादातर दिनों में सर्दी रहती है। और हम अगर कोई टी शर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और अगर हमने जोग्राफिकल लोकेशन हिमाचल की ले ली, या अगर हमने जोग्राफिकल लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर की ले ली, तो उसमें हमारी प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। क्योंकि सर्वे बेस के ऊपर ही कोई भी मार्केटिंग की टीम है, वो मार्केट में क्या डिमांड है उस प्रोडक्ट की, उसके ऊपर काम करती है। और उसके बाद में क्या आता है, फिर ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके दिए गए डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। फिर क्या होता है कि हमारे पास उस डाटे से सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग होने के बाद टारगेटिंग होती है, टारगेटिंग होने के बाद उसकी पोजीशनिंग होती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसकी एक टैगलाइन है, वो हर बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि उसकी उन्होंने पोजीशनिंग इतने अच्छे तरीके से की है कि हर बच्चे के दिमाग में घड़ी डिटर्जेंट का जो नाम है घुस चुका है। और प्राइमरी मोड ऑफ लॉन्च फॉर एनी प्रोडक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द डाटा कलेक्शन। और कैसी उसकी क्वालिटी चाहिए, कैसी हमारे पास कस्टमर की डिमांड्स है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। और वो कैसे काम करेगा, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डाटा के लिए, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारे पास क्या रहता है कि जो डाटा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर की फॉर्म में हो सकता है, कोई इमेज है उसकी फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, फिर फिगर की फॉर्म में हो सकता है, आइडियाज़ हो सकते हैं। और हम बचपन से ये चीज़ को पढ़ते आए हैं कि द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स इज नॉन एज data and processed form of data is known as information, and it's a lowest unit for the information from which other measurement and analysis can be done। और अगर हमारे पास डाटा कलेक्शन का मीडियम गलत हो जाता तो हमारी सारी की सारी की हुई मेहनत
किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करने का हमारा जज्बा, प्लानिंग, सारा कुछ फेल। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास, हमने देखा होगा आज से 8-10 साल पहले एक एक्वागार्ड जो वेजिटेबल्स के लिए बना है, और वो सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारे इंडियन लोगों की सेगमेंट है वो मोस्टली हम इस चीज़ को नहीं यूज़ करते। हाँ, लेकिन जैसे अब कोरोना का सीज़न है, लोगों के लिए कोरोना एक थ्रेट है, और जो लोगों के लिए कोरोना एक थ्रेट है वो एक ऐसी मेडिसिन की कंपनीज है, जैसे एक्वागार्ड की मैंने एग्जांपल ली, वेजिटेबल्स वॉश करने की, सैनिटाइज करने की, वो उनके लिए बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगली एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि हमारे पास पॉपुलेशन बड़ी है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा देखते हुए, सुनते हुए हमें कितने साल हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। लेकिन जो हमारे पास फॉरेन की कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज है, कोरियन कंपनीज है, वो इंडिया के इस थ्रेट को अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वो कैसे? कि उनको एक प्रोडक्ट की सेल के लिए 125 करोड़ ग्राहक एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, और ये उनकी डाटा की कलेक्शन है जिसके माध्यम से डाटा साइंटिस्ट वर्क करते हैं, और वो लोगों की परसेप्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये एक न्यू थ्योरीज ऐड डाउन हुई है इस समय में। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको डाटा की ये बता रहा हूँ कि नंबर, इमेजेस, वर्ड्स, फिगर्स हैं, हम किसी भी माध्यम से इसका काम कर सकते हैं। ये लोएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, और जिसके बाद हमारे इसमें से हम प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन लगाते हैं। डाटा जो हमारे पास, ये मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल एस्पेक्ट ऑफ एनी रिसर्च स्टडी। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि हमें जो डाटा है कलेक्शन करने से पहले हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए ताकि हम अच्छे से डाटा की कलेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डाटा की स्टडी करने के लिए। अगर हमारे पास कोई डाटा का ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। हम नॉर्मली रिसर्चेस करते हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल लेते हैं डायपर्स की, और उसका एक सेगमेंट था किड्स के लिए, उसके बारे में हमें सारा कुछ पता है। लेकिन दूसरा सेगमेंट अभी जो नॉर्मली आया शुरू है, वो किस लिए है? जो हमारे ओल्ड एज पीपल है, जो वृद्ध हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, डायपर्स उसके लिए भी आए हैं। और उसके लिए हमारे पास सेगमेंट और साइज चेंज हो जाता है। पेशेंट्स के लिए हम डायपर्स का यूज करते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सेगमेंट को बनाना पड़ता है और उस सेगमेंट में रिसर्च करनी पड़ती है। अगर हम कोई प्रोडक्ट को, ओल्ड एज पीपल का प्रोडक्ट है, वो हम बच्चों के ऊपर उनका डाटा लेंगे, और अगर बच्चों का प्रोडक्ट का डाटा अगर हम बुजुर्गों के ऊपर रिसर्च करेंगे तो हम अब कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, जिसके लिए हमें रिसर्च करनी है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कि जिसके जरिए हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, कौन सा माध्यम है, ये भी हमारे पास होना चाहिए। कई बार हम ऑनलाइन मीडियम्स भी यूज कर सकते हैं। कई बार हमें सड़कों के ऊपर भी कई बंदों को देखा होगा सर्च करते हुए कि सर ये हमारा फॉर्म भरिए। और याद रखिए, कोई भी चीज़ है हमारे पास मार्केट में आती है, हमारे ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ना कोई ऑपरेशंस लगते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर वो डिमांड जाती है, और हमारी डिमांड के हिसाब से फ़ोन्स, हमारी जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, कपड़ा है, वैसा बन के आता है। और उसके बाद हमारे पास ये देखिए एक पूरा ग्राफ की फॉर्म में बताया गया है, डाटा रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद नीचे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, डिटरमिन द सोर्स ऑफ डाटा है, डाटा कलेक्शन है, डाटा एक्विजिशन है। एक हमारे पास साथ में बजट एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे पास जितना पैसा, हम उस हिसाब से डाटा के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर हमें डाटा लेने के लिए
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है तो भी हम डाटा को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में यूनिट्स ऑफ कलेक्शन, कि हम कौन सी यूनिट्स को यूज़ करते हैं कलेक्शन के लिए, ये एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म की एक स्टडीज़ है। सोर्स ऑफ डाटा, हम कहाँ से सोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं? पहले नंबर पे तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, उसमें आएगा प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा और इंटरनल रिसोर्सेज है। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में। मैं आगे इन चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में मैं बताऊँगा। इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा, many institutions and departments have information according the regular functions for their own internal purposes। इसमें आता है इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा क्या रह सकता है हमारे पास। डीआरडीओ की एग्जांपल है। डीआरडीओ में क्या होता है कि हमारे जो डिफेंस वेपन्स बनते हैं वो कैसा गन बनेगा, पिछली बार कैसा बना था, उसमें क्या इनोवेशन देनी है। MP5 पिस्टल्स निकल के आए, लेजर गन्स निकल के आए, ये पुरानी की इनोवेशन है। जो BSF में सल्फास नाम की राइफल्स यूज़ होती हैं वो इनोवेशंस हैं। और ये डाटा होता है कि वो अपने बेसिस के ऊपर ही काम करते हैं। हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इसके ऊपर भी देखा जाता है, सुना जाता है और सोचा जाता है। और जो हमारे पास बेसिक रिसर्च मार्केटिंग की होती है वो हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा के माध्यम से करते हैं। जैसे हम किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए डाटा इकट्ठा करना है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में मर्दमशुमारी होती है तो उसमें डाटा कलेक्शन सबसे अहम रहता है। तो हम किसी न किसी एजेंसी को डाटा कलेक्शन करने के लिए देते हैं और उस काम को करने के लिए हज़ारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। और इन्हीं में हमारे पास जो अगली कैटेगरीज आती हैं, एक्सटर्नल में प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरीज आते हैं। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय सेंसस और सैम्पलिंग मेथड बाय कंडक्टिंग द सर्वे। और इंटरनल में हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारी कोई मेडिकल की रिसर्च है, एक तो हमारी सैंपल बेस रहने वाली है, जैसे अभी कोरोना की चल रही है, इसके ऊपर मेडिसिन बननी है, सैंपल्स अलग अलग पॉपुलेशन से लिए जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे को टिश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, डेड बॉडीज़ के ऊपर काम करते हैं, वो उनके अपने इंटरनल रिसोर्सेज है। प्रैक्टिकल के ऊपर कुछ इनोवेशन लेके आते हैं, वो उनके अपने इंटरनल रिसोर्सेज रहते हैं। इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। और ये आपको देखना है कि हमने क्या स्टडी करनी है और हमें किस डाटा की रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़नी है। और बेसिकली अगर हम मार्केटिंग और इंजीनियरिंग की एग्जांपल के साथ बात करें तो हम मोस्टली जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा उसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल डाटा को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने पुराना इकट्ठा किया हुआ डाटा और उसका कोरिलेशन क्या निकला है हमारी वर्किंग के साथ, उसमें से क्या रिजल्ट निकले हैं, वो हम इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा में से ले सकते हैं। और ज़्यादातर हम लोग मैनेजमेंट के पीपल हैं या इंजीनियरिंग के ऊपर कोई रिसर्च है किसी प्रोडक्ट की। बेसिकली व्हाट द इंजीनियरिंग इज कि हम लोगों ने कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, उसे मार्केट में लॉन्च करना है। वो कौन काम करता है? मार्केटर करता है। डिमांड भी वही लेके आता है, सप्लाई उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली होती है कि भाई आपके प्रोडक्ट की इतनी ज़रूरत है मार्केटिंग में, आप इतना काम करोगे, इतना पैसा लगेगा और आपको इतना प्रोडक्ट बना करके अपने मार्केट में सेल करना है। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो हमारे पास किसी भी जगह पे सेव नहीं है एंड इट इज मोस्ट रिलायबल, ऑथेंटिक एंड नॉट बीन पब्लिश्ड एनीवेयर लिखा हुआ। और प्राइमरी डाटा को ना तो हम चेंज कर सकते हैं ना ही हम अल्टर कर सकते हैं, और जैसा हमने डाटा की कलेक्शन की है वैसा ही हमें मानना पड़ेगा।
और हम क्या करते हैं, क्वेश्चनियर्स की हम बात करें तो क्वेश्चनियर्स को भरवाते हैं, चाहे ऑनलाइन सैम्पलिंग होती है, कई बार हमें मेल के ज़रिए मैसेज आता है कि सर हमारी पीएचडी की रिसर्च चल रही है, एमबीए का रिसर्च चल रहा है, वो हमारा ट्रेनिंग का रिसर्च है, तो सर आप आपने जो रिव्यूज़ है उनको हमारी इस शीट में फिलअप कीजिए। वो एक अलग से रिसोर्स रहता है। और हमारे पास क्या रहता है कि डाटा जो प्राइमरी कलेक्शन रहती है वो पूरा फ्रेश होता है। जैसे हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, जैसे हम पेट्रोल का जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारा हम फ्रेश है। जैसे हम मिनरल्स को धरती में से निकालते हैं, वो एक फ्रेश रिसोर्स है। उनमें से ही हम लोग डीजल, केरोसिन ऑयल, ग्रीस, वैक्स सभी इसमें से निकालते हैं हम पेट्रोकेमिकल से बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो प्राइमरी डाटा हम इस तरीके से बनाते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो डाटा कलेक्शन मेथड है वो क्वेश्चनियर का मेथड रहता है। उसके बाद क्या होता है कि हम ये देखिए, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, हमारे पास इंटरव्यू मेथड रह सकता है। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, हम किसी से बातचीत करके कई बार डाटा कलेक्शन करते हैं, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। जैसे हम कहते हैं कि लोगों को इन्होंने बयान या लोगों की जो उस टाइम पे किसी क्राइम को उन्होंने देखा है, किसी क्राइम को होते हुए वो उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे, तो वैसे हम लोग डाटा की कलेक्शन करते हैं बाय वर्बल बेस। एग्जांपल पुलिस वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन थ्रू बाय यूजिंग मेल्ड क्वेश्चनियर, लोकल रिपोर्टर्स। कई बार इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी हम लोग करते हैं वर्बल। कई बार हमने देखा कि न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो न्यूज़ चैनल्स को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ एनी डाटा, सर्वे होता है। उसके बाद आइए कि इसके हमारे पास क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। पहले तो ये है कि हम जो टारगेट लेकर के चलते हैं उसके ऊपर हम प्रॉपरली काम कर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मेन एडवांटेज होता है वो एक्यूरेसी रहती है, और हमारा कंट्रोल रहता है कि हमने क्या कम करना है, कैसा निकालना है, कैसा डालना है। और दूसरे पास ये है कि एक्यूरेसी तो आएगी, लेकिन कई बार क्या रहता है कि हमारे जो फीडबैक सिस्टम है वो इनएक्यूरेट हो सकता है। कई बार हम जिन लोगों से डाटा भरवाते हैं वो डाटा को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ गलत इनपुट्स देते हैं, जिसके माध्यम से हमारे पास जो डाटा कलेक्ट होकर के आता है उसकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग चली जाती है। एक उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, 1.5-2 महीना एक छोटे से सैंपल को करने के लिए, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर प्राइमरी डाटा वो भी ज़्यादा आती है, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना पड़ता है, सर्वे करने पड़ते हैं, जोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर जा कर के काम करना पड़ता है, तो वो हमारे पास इसकी डीमेरिट्स रहती है। लेकिन जो उसकी मेरिट है वो सबसे बढ़िया ये है कि हम अच्छे तरीके से डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से होती है, कंट्रोल भी रहता है, टारगेट इश्यूज भी हमारे पास अच्छे से एड्रेस होते हैं। ये सारी चीज़ों को मेंशन अच्छे से पीपीटी में किया हुआ, ये देखिए सारा। उसके बाद में एवेल्युएटेड कॉस्ट आई है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड इन एक्यूरेट फीडबैक, रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्किल विद लेबर। आगे ये सेकेंडरी डाटा, जो बेसिकली हम सभी लोग जिस डाटा के ऊपर काम करते हैं, गूगल बाबा। जितना भी हम लोग गूगल से उठाते हैं, किसी का रिसर्च पेपर उठा लिया, किसी के किए हुए काम से अपनी फाइल्स को मैनिपुलेट कर लिया, कुछ एडिशंस कर दिए, और वो सारे का सारा जो डाटा किया हुआ इकट्ठा वो सेकेंडरी रिसोर्सेज रहते हैं। सेकेंडरी डाटा आर दोज that have already been collected by the others। किसी ने रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश कर दी, वो भी आपका सेकेंडरी डाटा माना जाएगा।
हाँ, उसका जो प्राइमरी डाटा का रिजल्ट है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। These are usually in the journals, periodic research papers, official record, etc. And secondary data may be available in the published form or unpublished form. Or to collect the data by primary method, the investor go for secondary method. The data collected for same purpose other than problem at hand. तो जो भी डाटा हमारे पास न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी रिसर्च के माध्यम से, किसी हमारे पास लिटरेचर के माध्यम से पड़ा हुआ है, कहीं पे सेव है, तो वो सारा का सारा डाटा हम अगर रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, वो डाटा हमारे पास सेकेंडरी डाटा आता है। मेथड ऑफ कलेक्शन फॉर सेकेंडरी डाटा, हमारे पास पब्लिश रिसोर्सेज रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिसोर्सेज है हमारे पास, गवर्नमेंट के कुछ हमारे पास बिल्स हो सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स रह सकते हैं जिनके माध्यम से गवर्नमेंट ने कोई काम किया हो, कुछ रिपोर्ट दे के दी हो, तो हम रिपोर्ट का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। कौन सा बिल कब बना है, कौन से बिल को कब अमेंडमेंट मिला, तो वो हम गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट एक्ट्स हैं उनमें से देख सकते हो। जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा में ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। और इंस्टीट्यूशनल डाटा भी रह सकता है कि कितने बच्चों ने कब कितने टाइम पे डिग्री की, कौन सी डिग्री की, हम अपने रिसर्च के बेसिस के ऊपर हम इन चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज है, कहने का मतलब ये है कि हम, जैसे हमारे पास कोई मीडिया बाइट्स रहती हैं कि किसी ने कुछ बोला, उसको हमने रिकॉर्ड करके सेव कर लिया और उन चीज़ों को बता दिया कि ये व्यक्ति ने इस दिन ऐसा बोला था, तो वो अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज है। हमारे पास इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। और क्विक एंड चीप सोर्स ऑफ डाटा इजीली मिल जाता है, सर्च करो, गूगल से निकालो, उसका हमारा ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी बड़ा रहता है कि हम कहीं से भी जाएं, कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारे पास एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, वो सबसे पुअर सेकेंडरी डाटा में रहती है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। हम वाकई में किसी व्यक्ति ने अगर किसी टॉपिक के ऊपर काम किया, वो सच में सही है या नहीं है, वो हमें नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि वो उसकी रिपोर्ट है, हमने क्या किया। अगर हमने कुछ नया काम करना है, फ्रेश काम करना, तो हमें अपने बेसिस के ऊपर डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। और इस तरह से हमारी कई बार सैम्पलिंग के जरिए रिपोर्ट्स गलत हो सकती है। और अगर हम मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर, मेडिकल बेसिस के ऊपर कोई मेडिसिन को लॉन्च करना है, तो हमें जो लेवल ऑफ हाइपोथेसिस है वो थोड़ा कम रखना पड़ता है। उसमें क्या रखता है कि हम बिल्कुल भी उसमें 1% की टॉलरेंस नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 100 में से एक बंदे ने मेडिसिन खाई, अगर वो इन केस उसकी डेथ हो जाती है, कुछ नेगेटिव या फॉल्स रिजल्ट आता है, तो दिस मीन्स कि हमारी रिसर्च टोटली गलत होगी। 100 में से 99 पीपल ने मेडिसिन खाई, 100 पीपल ने मेडिसिन खाई, अगर उसमें से 99 ठीक हुए, एक को प्रॉब्लम हुई, तो भी हमारी की हुई रिसर्च फेल है। और सेकेंडरी डाटा भी हमें जो प्राइमरी रिसर्च किया उससे मिलता है। अगर हम बात करें कि इनमें से डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का, रियल टाइम डाटा रहता है प्राइमरी डाटा, श्योर अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ डाटा, हेल्प टू गिव द रिजल्ट एंड फाइंडिंग, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अवॉइड बायसनेस फॉर द रिस्पॉन्स डाटा, मोर फ्लेक्सिबल। सेकेंडरी डाटा क्या है हमारे पास, जी पास डाटा रहता है, नॉट श्योर अबाउट द डाटा फ्रॉम, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है हमारे को, कांट नो इन द डाटा बायसनेस और नॉट, लेस फ्लेक्सिबल है, हमें कहीं ना कहीं दिक्कत कोई ना कोई किसी किस्म की रहेगी। और ऐसा ही हम लोगों ने डाटा कलेक्शन करते वक्त ध्यान रखना, हम रिसर्च करते हैं, हमें अपना रिसर्च पेपर को पब्लिश करना है,
तो हमारे पास डाटा एक्यूरेसी से कलेक्शन करने के लिए प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ डाटा और मेथड कलेक्शन करना पड़ेगा। या तो हम क्वेश्चनियर के माध्यम से करेंगे, या हम मीडिया बाइट्स लेंगे, लोगों के घर घर जाके उनकी रीडिंग्स, उनके मापदंड, जिस विषय के ऊपर हम शोध करना चाहते हैं, हम उसी बेस के ऊपर हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज कर लो अगर हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है। बेसिकली मर्सिडीज का क्या काम है कि वो कॉरपोरेट सेल्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और वो सेगमेंट मीडियम क्लास सेगमेंट से डिफरेंस है। और अगर हम मर्सिडीज गाड़ी को मीडियम क्लास में बेचने का प्रयास करेंगे तो मर्सिडीज गाड़ी बिकने नहीं वाली। और सेम इज द केस विद पेन्स। और अगर हमारे पास पार्कर का पेन है तो हम उन लोगों को बेचना चाहे कि जो 2 रुपए का पेन भी लेने में सक्षम नहीं है, तो हम अपने प्रोजेक्ट को कभी भी मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और गाड़ियां जैसी है, जिस सेगमेंट के लिए बनी है, उससे पहले रिसर्च की गई होती है कि ये गाड़ी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बंदों के लिए बनी है, ये लोग इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाएंगे। अगर कोई सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्विसेज रहती हैं इन दी रेस्टोरेंट। हमारे पास कितनी कैटेगरीज के रेस्टोरेंट रहते हैं, 3 स्टार से लेके 5 स्टार तक के हमारे पास रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है। और उनकी जो सेगमेंट है वो भी वेरी करती है फ्रॉम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ पीपल। और अगर हम 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसी जगह पे बना दें कि जिस जगह पे वो लोग नहीं आते हैं, तो हमारे पास किया हुआ काम, हमारा बनाया हुआ रेस्टोरेंट फेल है। क्योंकि हम उतनी बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज तो दे रहे हैं, लेकिन किसी की जेब के ऊपर इतना दम नहीं है कि वो उतनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को खरीद सके। और सबसे पहले जो मार्केटर्स हैं उनका बेसिक फंडा यही रहता है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लॉन्च करने से पहले उसकी भिन्न भिन्न पहलुओं के ऊपर रिसर्च करना, डाटा कलेक्ट करना, क्या हम आने वाले समय में जो काम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक रहेगा या नहीं, इसके बारे में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रहती है। और अगर कोई भी प्रोडक्ट फेल होता है तो कहीं ना कहीं हमारे सेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होती है कि आपने सेगमेंट गलत उठाया है। फिर आप पोजीशनिंग नहीं कर पाओगे और ना ही फिर उसकी टारगेटिंग होगी। और हमारा जो मार्केटिंग मिक्स का रूल है उसमें प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये सारा कुछ टारगेट हो जाता है। और अतः हम अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज जैसे लोगों की ज़रूरत है वैसे लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। और ये विषय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि अगर हमने कोई कंप्लेंट्स भी किसी कस्टमर की आती है तो भी हमारे पास डाटा कलेक्शन के यही मेथड्स है कि हम लोग अपनी कंपनीज में कई बार फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, उसके माध्यम से भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं। कई बार हमने देखा कि हम शॉपिंग मॉल्स के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास वो शॉपिंग मॉल्स के ऊपर रेटिंग का एक कॉलम रहता है जिसके माध्यम से हम रेट करते हैं कि आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को, सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे सेव होती हैं और इनकी एक इंक्वायरी होती है कि हमें आने वाले समय में अगर तो ठीक है फिर तो वो एक्सेप्टेड है, अगर वो ठीक नहीं है, कस्टमर का रिव्यू गलत है, तो उसके ऊपर री इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है। यही हमारा आज का जो डाटा कलेक्शन मेथड की टेक्निक्स है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंडर। और मार्केटिंग का भी ये बेसिक है। हम इसके बारे में, डाटा कलेक्शन के बारे में हम स्टैटिस्टिक्स रिसर्च मेथडोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ये कई सब्जेक्ट्स में एक डाटा कलेक्शन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। इनफैक्ट फॉर हायर स्टडीज़ इट प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स एंड टू कंटिन्यू एनी रिसर्च।
और थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें और अपने इस लेक्चर को, जो इसकी इनपुट्स हैं, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी रिसर्चेस को और अपना जो डाटा है उसको अच्छे दम पर लेकर के जाएं, ताकि हम जिस काम के लिए बैठे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। थैंक यू।